गांधी जी ने कहा है कि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो। हाय, आप देख रहे हैं एनजीओ गाइड और आज मैं आई हूँ अनवीति के सदस्यों के बीच जो ये सिखाते हैं कि हम खुद कैसे छोटे छोटे स्टेप लेकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जागृति कॉलोनी एनआईटी गार्डन में हैं और मैं बात करना चाहूँगी हमारा जो CSO है अनवीति ग्रुप उसके बारे में। सबसे पहले अनवीति का मीनिंग परस्पर संबद्धता, एक ध्येय की ओर। हमारा सबका ध्येय है पर्यावरण की रक्षा। तो यहाँ पे हम हर संडे को अलग अलग गार्डन्स द्वारा लोगों से मिलते हैं और लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लोग हमसे जुड़ते हैं और अनवीति के माध्यम से जो उनको पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वो करना चाहते हैं वो हमारे साथ आकर हमारे ड्राइव्स में जुड़ जाते हैं। तो अब अनवीति करती क्या है? अनवीति करती है बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स चलाती है, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक को बैन करना या फिर कंट्रोल करना, उस पर जन जागृति। इसके बाद लाइफस्टाइल चेंजिंग हैबिट्स पे हम बहुत बात करते हैं और कम्युनिटी कंपोस्टिंग, मंदिरों द्वारा निर्माल्य कंपोस्टिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए देना, ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स और प्लांटेशन ड्राइव्स, वाटर कंजर्वेशन पे बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन्स या फिर मेडिकल वेस्ट है उसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, इन सब अलग अलग जो एजेंडाज है या पर्पस है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो हम अनवीति के द्वारा करते हैं। और हमारा इंटेंशन है कि अनवीति के द्वारा ये पूरा एरिया हम हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाएं और पूरे शहर के सामने हम एक पायलट मोड पे अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए। मैं सपना धुरंधर अनवीति ग्रुप से हूँ। पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ। हम प्रकृति के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं अनवीति ग्रुप के माध्यम से। इसके लिए मुझे ये लगता है कि जब हम प्रकृति के से ले रहे हैं तो उनको देना हमारा दायित्व बनता है, पर समाज के लिए भी समाज हमको इतना कुछ दे रहा है तो उसको भी देना हमारा दायित्व बनता है। तो इसी सिलसिले में हम अनवीति ग्रुप की तरफ से दान उत्सव का आयोजन करते हैं। तो ये आयोजन हम हर 3 महीने में करते हैं। इसमें हम पुराने जो कपड़े हैं, जो जूते, बर्तन, खिलौने, और वो हम ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे बिना काम की चीज़ें हैं लेकिन उनके लिए बहुत काम की चीज़ें बन जाती है और इससे वो भी खुश रहते हैं और हमारी भी अपनी जो समाज के लिए जो दायित्व है वो हम पूरा कर पाते हैं। जी नमस्कार, मैं अनवीति ग्रुप से आशा रमन। हम यहाँ पर इस बात का ध्यान देखें कि जैसे जो सूखे कचरे का निवारण तो आसानी से हम कर ही रहे हैं, रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं, अब थोड़ा सा गीले कचरे का व्यवस्थापन की ओर हम ध्यान दें। जैसे हम बगीचों में, गार्डन में जो पत्तियाँ निकलती हैं उन पत्तियों को भी हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। कचरे जो सूखी पत्तियाँ हैं हम उसे इकट्ठा करते हैं और उसको कंपोस्ट बनाने के लिए भेजते हैं। इसके साथ ही लोग अपने घर में टेरेस गार्डनिंग के लिए अपने गमलों को वेटलेस करने के लिए इन सूखी पत्तियों का उपयोग करते हैं और इस तरह सूखी पत्तियां जलाने से बचती हैं और जो कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलाएंगी। मैं मनोहर पतनानी अनवीति का मुझे परिचय मिला और उस दौरान मुझे ये पता चला कि यह अनवीति ग्रुप किस किस फील्ड में और किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करने में योगदान दे रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मैं इस ग्रुप से जुड़ गया। इस ग्रुप की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, एक तो ई वेस्ट कलेक्शन। आमतौर पे जो ई वेस्ट होता है घरों में, जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स, वायर्स, मोबाइल्स, बैटरीज, ये जो ख़राब हो जाते हैं हम लोग फेंक देते हैं कचरे में, तो बजाय कचरे में फेंकने के उसको अलग से इकट्ठा किया जाता है और उसको एक रिसाइकलर है हमारा सूरीटेक बुटीबोरी में, जिसको दे के वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उसके माध्यम से हम लोग उसका सही ढंग से रिसाइकलिंग करते हैं ताकि उसका पर्यावरण पे कोई प्रदूषण पे असर ना हो। और हमारा एक ये भी प्रयास है कि लोग जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं घरों में या मार्केट में जाके वीकली मार्केट से सब्जियां लेते हैं, उसमें पन्नी का उपयोग न करके कॉटन की जो कपड़े की थैलियां हैं जो हम लोग बनवा के देते भी हैं और उन थैलियों का वितरण वेंडर्स को भी करते हैं ताकि प्लास्टिक की जगह कपड़ों की थैलियों का वितरण हो और वातावरण से प्लास्टिक धीरे धीरे समाप्त हो जाए। नमस्ते, मैं अनवीति से जुड़ी हुई हूँ। जब शुरुआत की थी तो हम लोग सिर्फ 3 लोग थे और फिर लोग जुड़ते गए और हमने सबने अपनी जगह से स्टार्ट किया और जब गणेश उत्सव में सब लोग आने लगे तो सबको मालूम था, हमने सबसे पहले डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह बंद किया।
सब अपने अपने घर से साफ सुथरे बर्तन लेके आते थे, उसमें प्रसाद लेते थे। और इस तरह से सूखा कचरा गीला कचरा तो लोगों ने रखना शुरू कर ही दिया था। बरसात के दिनों में हम पेड़ लगाते थे। पानी के लिए हम सबको बताते थे कि पानी कम से कम खर्च करो। और हम लोग साथ में अपने एक किट रखते हैं जिसमें एक थैला, एक ग्लास या कप, पेपर नैपकिन भी जहाँ तक हो सके व्यवहार में नहीं लाते हैं, और अपनी ही सब चीज़ें। और 4 लोग जहाँ मिलते हैं, चाहे ट्रेन में चाहे और कहीं भी, हम उनको यही बात बोलते हैं कि आप भी ऐसे करो। और लोग बहुत समझदार हैं, सबको समझ में आता है और सब करते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है। उत्तर पृथ्वी पर हम एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो कचरा करती है, तो शायद हम इंसान अपने कचरे को मैनेज करना सीख जाएं तो पृथ्वी और भी खूबसूरत होगी। अन्वीति के साथ आप भी जुड़िए इस मुहिम से, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है।